हेलो दोस्तों। आइए आज हम जियोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, जिसे हम वायुमंडल की संरचना भी कह सकते हैं। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता रहता है ये टॉपिक किससे। तो आइए जानते हैं। जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जल वाष्प, गैस और धूल कण से मिलकर बना है, और इसे इसके टेम्परेचर और डेंसिटी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला लेयर है इसका ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे एक चीज हम बुक्स में पढ़ते रहते हैं कि जब पृथ्वी की सतह से आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे या इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब आप पृथ्वी की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी होने लगती है प्रत्येक 1 किलोमीटर पर। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। टेम्परेचर में कमी क्यों होने लगती है? ये इसलिए होने लगती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस जो उसकी डेंसिटी में कमी आने लगती है, क्योंकि जो भारी गैसेज होती हैं ग्रेविटी की वजह से निचले वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो विरल होने लगता है और डेंसिटी कम होती है, इसीलिए टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो आइए इसी के आधार पर पहले लेयर के बारे में जानते हैं। जो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। जैसे कि नाम ही इसका है क्षोभ विक्षोभ, जिसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस। इस मंडल में वर्षा, बादल और चक्रवात की वजह से डिस्टर्बेंस लगा ही रहता है। इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और पोल पर 8 किलोमीटर इसकी मोटाई है। अगर इसके एवरेज मोटाई की बात करें तो 18 + 8/2, मतलब इसकी एवरेज मोटाई जो है वो 13 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत साल भर पड़ती रहती हैं, जिससे यहाँ पर वायु जो हवा है वो गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है जो ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई जो है 18 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। वही पोल पर बात करें तो पोल पर 8 किलोमीटर पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोल पर हवा जो है ठंडी होती है और ठंडी हवा भारी होती है, भारी होकर नीचे बैठती है। तो ये रहा। तो पहले लेयर के बारे में जैसा हम जान गए कि लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, और इसमें जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे उसमें टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं टेम्परेचर में कमी आती जा रही है। तो अगले लेयर के बारे में जानते हैं। अगला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल भी कह सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको ये ऑब्जर्व कर लेती हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं। क्योंकि अगर वो रेज आ जाएंगी सूर्य की तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस है जो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो लंबी दूरी वाले एरोप्लेन होते हैं वो इसी में चलते हैं, क्योंकि ये शांत मंडल है। इसमें क्षोभ विक्षोभ नहीं होता, जैसा कि क्षोभ मंडल में वर्षा हो गया, बादल हो गए, चक्रवात हो गए, ये सब इसमें नहीं है। इसलिए इसमें वायुयान चलने में इसमें सुविधा होती है। दूसरा, इसमें जैसे जैसे आप समताप मंडल में ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी पर ओजोन लेयर पाई जाती है जिसमें सूर्य की परावैंगनिक किरणों का ऑब्जर्व होता है इसमें, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। आइए तीसरे लेयर के बारे में जानते हैं। तीसरा लेयर है मेसोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल भी कहते हैं। इसमें ऊंचाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। और इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे इसमें टेम्परेचर में आपकी कमी आती जाएगी। अगले लेयर की बात करें तो अगला लेयर है थर्मोस्फेयर, जिसे वायुमंडल भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई है 880 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी मोटाई लगभग है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। जो सूर्य से आने वाली जो रेज हैं वो जब इससे टकराती हैं तो यहाँ पे आयनीकरण की एक क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर इस मंडल को थर्मोस्फेयर के साथ साथ इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विद्युत आवेशित कण इसमें आते हैं।
और दूसरा ये है कि इसमें रेडियो वेव जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाती हैं, इसी मंडल से लौटकर वापस आती हैं। तो रेडियो वेव्स हो गई इसकी खास विशेषता। और अगली विशेषता इसकी ये है कि इसमें जब हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है। ये इसलिए होती है क्योंकि आयनीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे आवेशित कण निकलते हैं। अगला मंडल है एक्सोस्फीयर, इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। इसके बारे में जैसे कि हम जानते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें कम प्राप्त है और इसके बाहर से 400 किलोमीटर के ऊपर से लगभग अंतरिक्ष का एरिया शुरू हो जाता है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में कमी आने लगती है। जैसा कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर -60 डिग्री लगभग टेम्परेचर हो गया। और समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच जो सीमा निर्धारण करती है वो है ट्रोपोपॉज, इसे क्षोभ सीमा भी कहते हैं। इसके साथ ही जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं समताप मंडल में, तो इसमें ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर हमारा लगभग बढ़ने लगता है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ -60 है, यहाँ ऊंचाई पर बढ़ने पर यहाँ पर लगभग 0 डिग्री के आसपास आ गया। इसके ऊपर है मीजोस्फीयर, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आने लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर और यहाँ पे 0 डिग्री से घटकर यहाँ पर -80 डिग्री। उसके बाद से अगला है थर्मोस्फीयर, इसमें पुनः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होने लगती है। इसमें टेम्परेचर में वृद्धि आयनीकरण की प्रक्रिया की वजह से। तो ये रही छोटी सी जानकारी दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।